सो भाई टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पास पेपर नवंबर 2013 P2 क्वेश्चन 12 ए। ठीक है, पार्ट इसका एक ही पार्ट इसका आया था। और सबसे पहला पार्ट मुझसे क्या पूछ रहा है, सिंपली क्वेश्चन कर रहा है कि भाई मुझे ए डी फाइंड आउट करके दे दो। देखो ये तो बच्चों वाला खेल है, सही है, अब आप यूज टू हो चुके हो गए। क्या पूछ रहा है, ए डी कैलकुलेट करो। तो ए और डी कैलकुलेट करना क्या मुश्किल है, आपने सिंपल इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा दिया, सही है। क्या आ जाएगा, ए से डी 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या हो गया 36 और 1, सही है। तो आपके पास क्या बनेगा 37 यूनिट, इसका आंसर आ गया, सही है भाई। तो ए डी आपके पास क्या आया, मैग्नीट्यूड 37, जो कि हम कहने अगर पॉइंट्स में बताना चाहे तो 6.08 यूनिट्स, सही है भाई। अच्छा, दूसरे पार्ट में मुझसे क्या पूछ रहा है, दिस इज योर सेकंड पार्ट, ए से ई। अच्छा, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या बनेगी। ए से ई कह रहा है, अच्छा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, सही है। अच्छा जी, और आपके पास ए डी, ए से डी ऐसे जाएगा, ई एच ऐसे जाएगा, और एफ जी ऐसे जाएगा, बी एफ ये ऐसे जा रहा होगा, तो लाजमी सी बात है पूरी लाइन ऐसे ही होगी। और क्या है, सी डी आखिर में मैंने नजर आ रहा है, सी डी है, ठीक है भाई। यह क्या डायरेक्शन मार्क होगा। फाइंड ई एच, ई से लेकर एच फाइंड आउट करना है बेसिकली, सही है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से यूँ जाएंगे और यहाँ से यूँ चले जाएंगे, बात समझ आ रही है। तो उसके लिए उसने मुझे ए डी दिया हुआ है और एच उसने बोल दिया मिड पॉइंट। ई एच कैसे निकलेगा, ई से ए गए, सही है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसके बाद आपने क्या ले लिया, आप ए से एच चले गए, यही पॉसिबल आपके पास पाथ बनेगा ना, ठीक है। ए एच आपके पास बराबर हो जाएगा, ये तो सिंपल ई ए रहा, और ए एच क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, ए डी का, यही बनेगा, सही है भाई। अच्छा, डायरेक्शन देखते हैं। देखो हम ई एच निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ई ए जा रहे हैं, सही है, और ए एच जा रहे हैं। ये डायरेक्शन तुम्हारे पास सही है, ये हमारे पास पॉजिटिव वे के अंदर डायरेक्शन हम कवर कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, ए से ई जा रहे थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ई से ए आ रहे हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। ए आपके पास था 1 और 2, तो मैं क्या लिख दूंगा -1 और -2, ठीक है। ए डी हमारे पास क्या था, 6 और 1, सही है। तो ये -1 -2 प्लस, अगर 2 डिवाइड होगा अंदर से तो क्या हो जाएगा 3, और 1 डिवाइड बाई 2 0.5, सही है जी। तो -1 प्लस 3, ये आपके पास आ गया 2, और -2 प्लस 0.5, तो -1.5, सही है। दिस इज योर एच। आई होप कि समझ आ गया होगा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। BC का मिड पॉइंट हो गया है F, तो फाइंड FG, F से लेकर G पहुंचना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। मुझे उसने BF की वैल्यू दे दी, तो जो BF की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, F से C की भी वैल्यू वही होगी, ऐसे ही है। तो मैं F से C चले जाऊंगा और C से G चले जाऊंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, FG आ जाएगा, और ये वैल्यूज आपके सामने मौजूद है। BF की नहीं लिखूंगा, BF को किसके बराबर लूंगा, BF और FG, BF और FC बराबर है, फिर C से G चले जाऊंगा जो भी उसने दिया हुआ है। थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, FG, FG किसके बराबर हो जाएगा, FC प्लस CG। मेरा बेटा FC और ये क्या है, यहाँ मेंशन कर दो,
एफ सी किसके बराबर होगा, एफ सी बराबर होगा बी एफ के। जो वैल्यू बी एफ की है वही एफ सी की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा मैं 1.50 और सी जी की वैल्यू क्या है, गिवन है 0.5 माइनस 1.5, सही है। तो यह क्या क्या हो गया 1.5 प्लस 0.5 दिस विल बी 2 और 0 माइनस 1.5 आंसर इज -1.5। ये किसका आ गया भाई, ये आ गया तुम्हारे पास एफ जी का कॉलम। अच्छा पार्ट 4 क्या कह रहा है, पार्ट 4 कह रहा है यूज योर आंसर्स टू पार्ट 2 एंड पार्ट 3 टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है द लाइंस ई एच एंड एफ जी आर डैश एंड डैश। ई एच की क्या है 2 माइनस 1.5, इसकी भी 2 माइनस 1.5। तो हम क्या कह देंगे, बता देते हैं भाई द लाइंस ई एच एंड एफ जी आर पैरेलल और कैसी है, पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। गिवन दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, कह रहा है ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। शो दैट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, जी मिड पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल काम है। पार्ट नंबर 5, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास बी एफ जो है डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। बी एफ आपके पास किसका हाफ है, किसका मिड पॉइंट, एफ आपके पास मिड पॉइंट था किसका, बी सी का। तो मैं कह सकता हूँ बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बी सी के। सही है, तो यहाँ से अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगी, 2 टाइम्स बी एफ, यही होगा भाई। अब तुम्हारे पास बी एफ की वैल्यू मौजूद है, आया ना, मौजूद है, तो बी एफ की निकालो। बी एफ की क्या है 1.50, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5 आंसर इज 3। बेटा ये आपको डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बी सी की वैल्यू आ गई। कीप दिस वैल्यू इन द ब्रैकेट। सही है, एक बात तो मैंने ये बता दी, देखो ये स्टेप है, हमें जी को शो करना है कि वो मिड पॉइंट है या नहीं, उससे पहले ये काम करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो आपके पास मैंने ये बात तो बता दी कि मेरे पास एफ किसका मिड पॉइंट था, बी सी का। तो हमने बी से लेकर सी तक की वैल्यू निकाल ली। सही है, एक वजह के लिए हम ये काम कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगी एंड में जाके। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ए बी है ये 2 टाइम्स है किसका, ए ई का। सही है, ए ई की वैल्यू दी हुई है, तो ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ए बी किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए ई। एक बात ये भी समझ आ रही है मुझे, सही है, ये भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे सामने लिखी है 1 और 2। ए बी जो है 2 टाइम्स है किसका, ए ई का। ए की वैल्यू अभी मैंने बता दी 1 और 2 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 4 हो जाएगी। ये किसकी आ गई, ए से लेकर बी तक की आ गई। अच्छा, ये जो काम किया इसको करने की वजह क्या थी, सी से क्या करता हूँ मैं, सी से डी निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं सी से डी निकालता हूँ, सी टू डी आ गया ना, उसके बाद फिर मैं अपना जो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा एंड में। सी से बी जाऊंगा क्योंकि ये मैं निकाल चुका हूँ, ये मेरे पास नहीं था ना। बी से ए मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं था, अब मौजूद है। और उसके बाद ए से लेकर डी, ये तो उसने मुझे दिया। सही है भाई, सारी वैल्यूज मेरे पास मौजूद है। ए से डी देख लो 6 और 1 है। ठीक है मेरा बेटा, सी से डी जाने के लिए सी से बी जाना पड़ेगा, बी से ए जाना पड़ेगा और ए से डी जाना पड़ेगा। सही है, अब देखो सी से बी जो हम जा रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, बी से ए की भी हो रही है, ए से डी तो हमारे पास डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, वैल्यूज के चेंज हो जाएंगे। तो क्विकली हमने क्या करना है, सी से बी, सी से बी क्या है आपके पास
बी से सी है ना, सी से बी कर दो, -3 और 0, -3 0। बी से ई क्या कर देंगे, 2 और 4 है, तो मैं क्या कर दूंगा, -2 और -4। ए से डी क्या है, 6 और 1, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सी से डी आ जाएगा। तो -3 -2 -5 + 6 1 और -4 + 1 -3, ये सी डी का कॉलम वेक्टर आ गया। अच्छा, अब मुझे पूछा क्या था उसने, उससे एक बात ये पूछी थी कि जी आपके पास शो करो कि सी और डी का मिड पॉइंट है या नहीं है। देखो सी से जी तक का तो फासला वो दे चुका था। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जी डी निकाल लूँ, जी डी शो करना है ना, सी जी तो दे चुका है वो, क्या जी डी वही आता है जो सी जी है, तो हम कह देंगे जी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सी और डी का। तो जी से डी क्या निकलेगा, जी से डी आपके पास आएगा, कंप्लीट क्या है, सी डी, तो सी डी माइनस सी जी आपके पास क्या आ जाएगा, जी से डी आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, जी से डी। फाइनली जी से डी निकालूंगा तो उसका क्या है, कंप्लीट लाइन सी डी है, उसमें से अगर मैं सी जी माइनस कर दूँ तो मेरे पास जी से डी आ जाएगा। अब सी डी मैं निकाल चुका हूँ, 1 और -3 0.5 -1.5, सही है। तो 1 - 0.5 ये क्या आ जाएगा, 0.5 और -3 + 1.5, -3 और + 1.5 क्या बचेगा, -1.5 बचेगा, जो कि क्या है, जी डी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से इस वैल्यू से मुझे क्या समझ आ रहा है, जो सी जी की वैल्यू थी, सी जी की वैल्यू मेरा बेटा ये रही, सी जी की वैल्यू और जी डी की वैल्यू दोनों कैसी आ रही हैं, सेम आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जी आपके पास वाकई में क्या है, जी आपके पास मिड पॉइंट ऑफ सी डी है, ठीक है। क्यों, इसकी रीज़न क्या बनी, हमें यहाँ से नज़र क्या आ रहा है, एज जी डी बराबर है किसके, सी जी के। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जी आपके पास, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये मैंने शो करके दिखा दिया, ये हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी, सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।